गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को राम राम, नमस्ते। कैसे हो? मैं आपके साथ जगदीप चौधरी आज जेके एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज पर हाजिर हूँ। दोस्तों, हम आज कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अपना जो त्रिकोणमिति का जो परिचय है ये 2022 का जो पेपर है बोर्ड का, उसके हिसाब से 12 नंबर अंक का है। कितने नंबर का? 12 नंबर का। यानी 12 नंबर के क्वेश्चन है वो हमें चैप्टर नंबर 8 से, अध्याय नंबर 8 से त्रिकोणमिति से पूछे जाएंगे। दोस्तों, हमें इसमें 12 नंबर के क्वेश्चन को तैयार करना है और वो किस किस प्रकार के कौन कौन से क्वेश्चन जो बनने के चांसेस बनते हैं उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस बात पे फोकस करते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है, यानी त्रिकोणमिति कब बनती है। यदि हम इस त्रिकोणमिति शब्द इनके यदि हम टुकड़े करें, त्रिकोणमिति शब्द के यदि टुकड़े करें, त्रि प्लस कोण प्लस माप, ये इसके टुकड़े हो गए। यानी 3 कोण का माप, यानी जो त्रिभुज में, अब हमें जब 3 कोण आए तो त्रिभुज के अंदर ही आते हैं। हमें यह अपना आना चाहिए कि सबसे छोटा से छोटे आकृति, बंद आकृति बहुभुज कहलाती है, वो होती है त्रिभुज होती है। यानी वह सबसे छोटी से छोटी बहुभुज आकृति जिनमें 3 भुजाएं हो, 3 कोण हो, तो वो क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। तो वही त्रिभुज जिसमें 3 कोण है, 3 कोण हो गए। अब त्रिभुज के अंदर भी प्रकार होते हैं। त्रिभुज को 2 भाग में बांट रखा है, एक तो भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पे। हमें किस पे देखना है? कोण के आधार पे। कोण के आधार पे त्रिभुज कौन सा देखना है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो और बाकी 2 अन्य कोण होते हैं वो 90 से छोटे हो, यानी न्यून कोण हो। दोनों का मान 90 से छोटा होगा, दोनों का योग भी 90 के बराबर होगा। ये बात ध्यान रखें, समकोण त्रिभुज। अब हम बता देते हैं कि समकोण त्रिभुज है कैसा। यानी जिसके अंदर क्या हो, एक कोण क्या हो? 90 डिग्री। मान लिया कि ये कोण क्या है? 90 डिग्री है और इसका नाम कुछ भी आप दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है कुछ भी। मैंने दे दिया कि इसका नाम ए, बी और सी। यानी माना कोई त्रिभुज है ABC है जिसमें कोण B क्या है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर इन जो भुजा है, यानी AB भुजा, BC भुजा और AC भुजाओं को कुछ अनुपातों में बांट रखा है। यानी ज्ञात करने के लिए हमें क्या किया जाता है? अनुपात में। तो यहाँ से हमें एक भी ये भी आता है कि सर एक पाइथागोरस प्रमेय भी होता है जिसको बोलते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बेटा होता है। वो कैसे ज्ञात करते हैं? यानी AC भुजा का यदि मैं मान ज्ञात करके स्क्वायर कर दूं और ये लंब भुजा, ये वाली इस भुजा का, और प्लस आधार का मैं यदि स्क्वायर करके कर देता हूं, इन तीनों में से एक भुजा हमारे पास में ज्ञात नहीं होगी तो हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यानी त्रिकोणमिति के अंदर हमें ये देखना है कि जो ये 3 एंगल है, जो ये देखो ये कोण बन रहे हैं, इन कोण दे दिए जाए और भुजा ज्ञात करनी हो तो कैसे करेंगे? हमें ये पता लगाना है। यहाँ पर हम क्या सीखेंगे? भुजा ज्ञात करने का तो सूत्र कौन सा है? यानी लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वो है। तो यहाँ से हम भुजा ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें हमारे पास में यदि कोण C दे दिया जाए और पूछ ले कि इसकी भुजा क्या होगी, BC क्या होगी, AC क्या होगी, तो कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए क्या है, इन जो भुजाएं दे रखी है इन भुजाओं को किसमें कुछ अनुपात में बांट दिया है। गणित ने कुछ अनुपात में। इसका नाम तो आपको पहले से ही पता है, कर्ण है। इसका नाम पहले से ही पता आपको आधार है और इसका पहले से ही पता है लंब है। हमें यहाँ पर एक नई बात और सीखनी है। कोण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। अब पीछे बचा लंब और आधार। अब सर लंब किसको कहेंगे, आधार किसको कहेंगे? तो देखो, लंब वो होता है जो न्यून कोण के सामने वाला भुजा हो। न्यून कोण का मतलब आपके पीछे कोण कितने बच जाएंगे? एक कोण तो 90 डिग्री हो गया, 2 कोण बचेंगे। 2 कोण में से दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर होगा और दोनों कोणों का 90 से छोटा भी होगा। ठीक है ना। अब ये कोण ए और कोण सी बसाए, यानी आपको ए कोण दे दिया जाएगा। यदि मैं मान लूं आपको कोण सी दे दिया जाए कि सी कोण है वो द्युत कोण है, तो उसके सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी?
तो उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और पीछे बचा वो आधार हो गया। यदि कोण सी ना दे के कोण क्या दे दिया जाए कि कोण आपके पास में कि कोण ए है वो न्यून कोण है, सी आपको नहीं दिया, तो ए के सामने वाली ये आधार नहीं है, ये फिर क्या हो जाएगी, लंब बदल जाएगी। यानी इसको लंब बोलना पड़ेगा, इसको लंब का मान लेना पड़ेगा और ये आधार हो जाएगा। आपको ये नहीं देखना है कि त्रिभुज की सर आकृति तो ऐसे बड़ी है, आधार तो ये, उस पर नहीं देखना है। यदि आपको न्यून कोण नहीं दे रखा है तो आप कुछ भी ले सकते हो, और यदि नहीं न्यून कोण दे रखा है तो आपको उस न्यून कोण के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार ही भुजा लेनी है। अब आगे चलते हैं, इन भुजाओं को मानने के लिए क्या कर रखा है, सब फॉर्मूले दे रखे हैं। यानी साइन कोस टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब ये नाम है, ये नाम तो दोस्तों आपको याद करने पड़ेंगे, क्रम से याद कर लो कि साइन, साइन के बाद कोस, कोस के बाद टेन, टेन के बाद कोट, कोट के बाद सेक, सेक के बाद कोसेक। ये नाम याद कर लो क्रम से। इस पे बहुत सारे फॉर्मूले हैं और इसी के आधार पे ही हमें क्या करनी है, पूरी की पूरी त्रिकोणमिति है वो पढ़नी है। यानी त्रिकोणमिति है वो पूरी की पूरी इन 6 फॉर्मूलों के आधार पे ही है, यही आएंगे, या तो इनको बढ़ा दिया जाएगा या घटा दिया जाए, ऐसा ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से ये थीटा क्या है, थीटा हमने मान लिया कि यहाँ जो एंगल है ए और सी है उनमें से कुछ मान लिया भाई, थीटा 60 डिग्री हो, 70 हो, 55 हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें मानना होगा कि कुछ भी मान हो सकता है। तो कुछ भी मान होगा तो इन भुजाओं को रेशियो में बांट रखा है, अनुपात के रूप में बांट रखा है। यानी थीटा कोण दे दिया जाए तो इसके बराबर में क्या आ जाएगा, लंब बटा करण। किसके बराबर में, यानी साइन थीटा के बराबर में क्या होता है, लंब बटा करण होता है। और कोस के बराबर होता है आधार बटा करण, आधार बटा करण। और टेन के बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। और कोट के बराबर होता है, उसका उल्टा हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। और सेक के बराबर होता है करण बटे आधार। और इस कोसेक के बराबर बटे में होता है करण बटे लंब। अब देखो, अब जब इन सब फॉर्मूलों को देखते हैं तो हमें कुछ याद आता है। यहाँ से देखो, लंब बटा करण, आधार बटा करण, लंब बटा आधार। अब वापस फॉर्मूला चेंज हो रहा है, यहाँ के बाद में फॉर्मूला घूम रहा है, यानी देखो विपरीत होने लग गया ना। ये कोट किसका है, टेन का, आधार बटा करण हो गया, सेक किसका हो गया, कोस का, करण बटे आधार हो गया, और कोस सेक किसका हो गया, साइन का, करण बटे लंब हो गया। यानी उल्टे हो रहे। 3 याद कर लो, 3 तो अपने आप याद हो जाएंगे, उसके अपोजिट करना है क्रम से बाद में, किसके, क्रम के बाद। अब यहाँ से 6 फॉर्मूले बन गए और 6 फॉर्मूले ही बन जाएंगे, यानी 1/, के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये तो जहाँ तक है आपकी बुक में भी दे रखा है, आप याद कर सकते हो वहाँ से। हमें तो वो चीज़ देखनी है, समझनी है जो अपने पास में नहीं है, सीखने के योग्य है, तो वो है। आइए चलते हैं 8.1 की ओर। 8.1 प्रश्नावली 8.1 है, उसमें जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के हैं। 8.1 से आपके पास में बेसिक है, कहने का मतलब यह है कि इसमें तो क्वेश्चन आने के तो चांसेज बहुत कम है। 8.1 से तो क्वेश्चन आने के कोई चांसेज ही नहीं है बोर्ड में, लेकिन जो इससे 8.1 है वो बेसिक है, यानी सामान्य जानकारी है। हम कैसे टेन का मान निकालना होगा, कैसे कोट है, कैसे अनुपातों के रूप में बदलना होगा, क्या दे रखा होगा, तब क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में समझना है। तो इसके बारे में समझने के लिए 8.1 को सॉल्व करेंगे, फिर अपने जो क्वेश्चन होंगे ना वो 12 नंबर की अंकगणित उसके बाद में अपने पास में शुरू होगी। तो प्रश्नावली 8.1 देखो, 8.1 के अंदर आपको त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना होगा और पाइथागोरस प्रमेय, इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। यदि आपको 2 भुजा दे दी जाए, तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए, और फिर आपको न्यून कोण अलग अलग दे दी जाए कि न्यून कोण सी हो, न्यून कोण पी हो, न्यून कोण सी ए हो, कुछ भी हो, तो उसमें कौन कौन से आएंगे वो ज्ञात करना है। तो देखो 8.1 का प्रथम क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB भुजा है वो 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। इसने क्या दिया है, हमें त्रिभुज दे रखा है, ये बता रहा है कोई त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का हल है। सबसे पहले हमें ये दे रखा है कोई त्रिभुज ABC है, क्या दिया गया है,
दिया गया त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। कोई त्रिभुज है, वो हमने माना कि सर ये वाला त्रिभुज ऐसा है, इसमें कोण B क्या मान लिया हमने भाई कि 90 डिग्री है। अब आपको ए साई इसको दो, साई इसको दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपनी इच्छा से देना है। अब यहाँ तक, इसके बाद ये बता रहा है क्या है, कोण B 90 डिग्री तथा AB भुजा अपने पास में 24 सेंटीमीटर तथा BC भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर। कितनी है 7 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ की दूरी तो कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर। अब इतना हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इतना हमें तो क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखो इतना दिया हुआ और पूछा क्या है, यानी साइन कोस। अब देखो साइन कोस देखते हैं, सर साइन कोस का बराबर होता है, साइन के बराबर तो होता है लंब बटा कर्ण, कोस के बराबर होता है आधार बटा कर्ण। सर यहाँ पर आधार बटा कर्ण, कर्ण कहाँ है, कर्ण गायब है ना। क्यों? क्योंकि ये भुजा तो लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, तो ये पीछे वाला कर्ण बच जाएगा। तो यही तो दोस्तों ज्ञात करना है, कर्ण तो हमें ज्ञात करना है। कर्ण कैसे आएगा, कर्ण लंब आधार में एक फॉर्मूला होता है सर, आधार कर्ण लंब में फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सर इसको तो बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। सर ये तो क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। तो बेटा ये पाइथागोरस प्रमेय तो यूज करना है, यही इसी पे तो ट्रिग्नोमेट्री तैयार होती है, पाइथागोरस प्रमेय। सर कर्ण स्क्वायर तो हमारे पास में नहीं है, कर्ण स्क्वायर का मान क्या है AC भुजा का स्क्वायर। लंब किसको मान लो, इसको ही दोनों को मान लीजिए, क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं कौन सा न्यून कोण है, कौन सा न्यून कोण है हमें पता नहीं दे रखा है। हमें तो केवल एक ही दे रखा है कि 90 डिग्री वाला कौन सा है, कोण B एंगल है, वही 90 डिग्री है। हमें पता नहीं कौन A है C है, वो अभी तक पता नहीं है, आगे हमें अलग अलग दे रखे होंगे। तब हम कुछ भी मान लेते हैं कि ये वाला लंब हो गया, तो लंब क्या मान लेंगे भाई कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC अपने पास में नहीं है, ज्ञात करना है, स्क्वायर रहने दो। AB का स्क्वायर यानी AB का मान 24 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। अब थोड़े से वर्ग भी याद होने चाहिए ना, यानी वर्ग भी आपको याद होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं बढ़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री में कम से कम आपको 30 तक तो वर्ग होने चाहिए याद, और 15 तक तो घन याद होने चाहिए। अब 24 का वर्ग, 24 का वर्ग क्या होता है, 24 का वर्ग होता है 574, 574, और 7 का 49। अब दोनों को ऐड करो, दोनों को जोड़ो, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो ये जुड़ गया तो ये हो गया 925, 15 हासिल की 1, और ये 4 7 725, कितने हो गए 625। अब 625 देखो याद में आत्मा अपने माइंड में आता है कि ये भी किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग हो सकता है, ये वर्ग हो सकता है 26 का तो नहीं होता है, 25 का, तो अंडरूट बाई 625, यानी AC का मान ये अंडरूट से हट जाएगा तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, क्योंकि ये 25 का वर्ग होता है। क्या 625 है, वो 25 का वर्ग है, इसलिए 25 बार आ गया। AC अपने पास में कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। अब जब हमारे पास में AC प्राप्त हो गया है तो हमें क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रथम पॉइंट में, पॉइंट नंबर आपका 1, पॉइंट नंबर 1 में दे रखा है कि साइन A कोस A। अब देखो इस बार थीटा की जगह पर, जहां पर साइन थीटा कोस थीटा होता है, वहां पर साइन A और कोस A दे रखा है, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, ये A एंगल दे रखा है, इसने बोला ये वाला कोण यदि थीटा, थीटा की जगह पर A है, यानी ये वाला कोण न्यून कोण है, तो क्या हो जाएगा, तो अपने पास में क्या बन जाएगा, साइन A बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब क्या हो जाएगा, ये वाला कोण, कोण A न्यून कोण है तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण तो वही रहेगा, तो अपने पास में लंब क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, और कर्ण AC। अब BC का मान क्या है 7, और AC का मान क्या है 25, तो 7 बटा 25, ये क्या आ गया अपने पास में साइन A का मान। अब हमें किसका ज्ञात करना है,
कोस ए का मान, कोस बराबर होता है आधार बट्टा करण। आधार क्या हो जाएगा, जब कोण ए न्यून कोण है तो आधार हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, यानी ए बी बटा ए सी, यानी ए बी का मान है 24 बटा 25। क्या आ गया, 24 बटा 25। अब हमारे पास में साइन ए और कोस ए तो हमने ज्ञात कर लिए, साइन ए का भी मान ज्ञात कर लिया, कोस ए का भी मान ज्ञात कर लिया। अब ज्ञात क्या करना है, अब दूसरे पॉइंट ज्ञात करना है जिसके अंदर क्या दे रखा, उल्टा दे रखा है कि साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करो। अब उसने क्या किया, चेंज कर दिया है, उसने बताया ये वाला कोण नहीं है न्यून कोण, अब ये कोण सी को क्या माना है, इसने थीटा मान कर सी कोण को न्यून कोण मान दिया है। जब सी कोण न्यून कोण हो जाएगा तो लंब आधार हो जाएगा, आधार लंब हो जाएगा। चेंज क्या होगा, करण तो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। चेंज क्या होता है, न्यून कोण चेंज होगा तो लंब आधार चेंज हो जाएंगे। तो ये वाला अपना लंब बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा। तो अपने पास में साइन सी बराबर होता है लंब बटा करण, लंब बटा करण। अब इस बार लंब चेंज हो गया, क्या हो गया, 24 बटा 25, 24 बटा 25। और कोस सी बराबर होता है आधार बटा करण। आधार क्या है, आधार 7 है और करण अपने पास में 25 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 1 और 2 की तुलना करो, क्या फर्क है, यानी साइन ए का मान 7/25 है, यहाँ पर साइन सी का मान 24/25 आ रहा है। क्या चेंज हुआ, केवल थीटा चेंज हुआ। कहने का मतलब न्यून कोण चेंज होने से किस में फर्क पड़ गया, लंब और आधार में। लेकिन करण देखो, सबका करण 25-25 आ रहा है ना, करण 25-25। क्वेश्चन नंबर 1 में जो कंडीशन हमें पूछ रखी थी, जो क्वेश्चन हमें पूछा था वो हमने ज्ञात कर लिया। उस क्वेश्चन के लिए हमें ज्ञात क्या करना था, साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी। लेकिन पहले किसकी जरूरत पड़ी, पाइथागोरस परिमेय की। क्यों, यहां से हमें एक भुजा ज्ञात करनी थी, ये भुजा ज्ञात करेंगे तभी तो इसको अनुपात में बांट पाएंगे ना। अब क्वेश्चन नंबर 1 अपना कंप्लीट हो गया है। अब किसी दोस्त को मिटाना, किसी दोस्त को लिखना है तो लिख सकता है, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा इससे ऐसा ही है, उसमें भी यही यूज होने वाला है, कुछ नया नहीं है लेकिन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। उसमें नई बात आपको 8.1 के अंदर हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है, यानी बेसिक क्लियर है। ये बता रहा है, एक आकृति दे रखी है, इसमें आपको चित्र दे रखा है, इसमें आपको इसने क्या किया है, डायग्राम दिया हुआ है, यानी कोई चित्र है वो बना रखा है। और चित्र कैसा बना है वो देख लेते हैं। ये कोण Q है, ये R है और ये P है, और ये जो करण दे रखा है वो 13 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है, और ये वाला कोण इससे 90 डिग्री दे रखा है, यानी कि 90 डिग्री है। और ज्ञात क्या करना, पूछा क्या है कि आकृति 8.13 में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात करो। हमें tan P माइनस कोट R, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हल। अपने पास में दिया हुआ क्या है, सबसे पहले तो दिया गया लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें ये जब पता लग जाता है क्या क्या दे रखा है ना, तो हमें ये पता लगना ज्ञात क्या करना है, कौन सी विधि से ज्ञात करेंगे, कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे ना। अब हमें पता है कि यहाँ से जयपुर जाने के रास्ते 2 हैं। अब कौन सा रास्ता किधर से जा रहा है, ये आसान तब होगा जब हमें रास्ता पता हो। हमें ये पता है जयपुर जाना, रास्ता कितने वो नहीं पता होता है ना, तब तो क्या नहीं होता। तो हमें पहले ज्ञात किया, यानी ज्ञात करने से पहले दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ में सबसे पहले क्या देखेंगे कि त्रिभुज PQR में, PQR में कौन सा Q है वो कितना है, 90 डिग्री है, और कौन Q बराबर 90 डिग्री है, और अपने पास में PQ है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है, और कोमा QR है, QR नहीं दे रखी इसमें इस बार आपको करण दे रखा है, यानी PR दे रखा है, वो है 13 सेंटीमीटर। तो ये भुजा कौन सी हो गई, करण हो गई। यानी आधार या लंब में से कुछ एक को ज्ञात करना है, इसको आधार मान लोगे तो उसको लंब ज्ञात करना पड़ेगा, इसको लंब मान लोगे उसको आधार ज्ञात करना पड़ेगा। कैसा, पिछला जैसे किया था
सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अब हमें ज्ञात तो करना क्या है, ज्ञात तो हमें करना है कि tan p माइनस कोट r, मान तो ये ज्ञात करना है, लेकिन उसके लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, क्यू आर होना चाहिए, आधार होना चाहिए ना। आधार कब लाएंगे, आधार तो पाइथागोरस प्रमेय से भी आ सकता है ना। तो आधार के लिए क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी इस वाले सूत्र से ही आधार आएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इस बार दे रखा है, कर्ण यानी एसी का मान तो अपने पास, एसी नहीं पी आर का मान तो अपने पास में दे रखा है, पी आर का स्क्वायर बराबर लंब मान लेते हैं हम पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यानी ये तो अपने पास में कितना दे रखा है 13 का स्क्वायर, ये दे रखी है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर हमें ज्ञात करनी है। क्यू आर इस बार हमें क्या पूछा, आधार पूछ रखा है, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 12 का 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का। अब हमें क्यू आर चाहिए, यानी 144 को पक्षांतर करना पड़ेगा, इधर लेके आना पड़ेगा। तो अपने पास में क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर ये वाला इधर तो था 170 तो थे, ये वाले टपक के इधर आ गए तो 144, यानी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर हो जाएगा 9 में से 4 गए यानी पीछे बच गए 5, फिर 16 में से गए तो 25, क्या आ गया 25। तो क्यू आर बराबर क्या आ गया √25 यानी 5 सेंटीमीटर, यानी √25 है वो 5 का वर्ग है ना, 5 का वर्ग होता है 25, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर अपने पास में जो आधार मान लो या लंब मान लो जो भी है वो क्या आ गया अपने पास में, वो अपने पास में आ गया है 5 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है, अब ज्ञात करने वाला काम तो ये है कि tan p और सर कोट r ज्ञात करना है। अब tan p और कोट r हमें पहले ये पता था कि tan p क्या है फिर tan r क्या है। ये बता रहा है tan p का मतलब है यदि कोण p है वो न्यून कोण हो तो tan p का मान क्या होता है, तो यहाँ से हम निकालेंगे tan p बराबर लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार। अब हमें सर ये पता है कि tan के बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। जब कोण P हो, जब कोण P हो जाएगा न्यून कोण, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, सामने वाला लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो लंब अपने पास में कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा QR और आधार अपने पास में क्या हो जाएगा PQ। अब PR अपने पास में अभी हमने ज्ञात किया था, PR 5 सेंटीमीटर आ गया है, PR 5 सेंटीमीटर आ गया है और PQ है वो अपने पास में पहले से ही है 12 सेंटीमीटर, तो क्या आ गया 12 सेंटीमीटर 5/12। अब हमें क्या ज्ञात करना है कोट R। अब कोट बराबर सर क्या होता है, कोट बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, यानी tan का उल्टा ही तो कोट होता है ना, tan का विपरीत कोट। अब जब कोण कोट में P नहीं दे रखा है, कोट P होता तो यही वाला एंगल होता, लेकिन चेंज क्या किया इसने, थीटा चेंज कर दिया है, यानी इसका थीटा क्या दे दिया है R दे दिया है। तो ये R हो गया, मतलब ये वाला आधार हो गया ना, ये जब इसके सामने वाला क्या हो गया लंब हो गया, और ये आधार, यानी आधार कितना है अपने पास में QR बट्टे PQ। सर ये चेंज कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या कर दिया थीटा की जगह पर R, ये बता रहा है न्यून कोण क्या है R न्यून कोण है, R न्यून कोण होते वाले सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाती है और बाकी वाली भुजा आधार बन जाती है, यानी अपने पास में लंब इस बार क्या आ गया QR आ गया। यहाँ पर भी लंब QR था क्योंकि जब कोण थीटा था तो ये वाली थी, ऐसा ही हुआ ना। तो यहाँ पर अपने पास में आधार बन गया, आधार का मान अपने पास में है 5/12। अब दोनों का मान 5/12 आ गया। हमें ज्ञात क्या करना है tan p माइनस कोट R। अपने पास में tan p का मान आ गया 5/12 माइनस 5/12 यानी 0, यानी tan p माइनस कोट R का मान,
tan p माइनस कोट r का मान होगा वो किसके बराबर होगा 0 यानी 0 के बराबर होगा, यानी इसका मान क्या आ गया 0 आ गया। यानी क्वेश्चन नंबर 2 था जो हमें tan p और कोट r का दोनों का अनुपात मैंने माइनस करके पूछा था ना कि tan p माइनस कोट r का मान क्या होगा, यानी हम दोनों को पहले tan का मान tan p ज्ञात करेंगे, फिर कोट r ज्ञात करेंगे, फिर जो अपने पास मान जाएगा उसको माइनस कर देंगे, तो जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा इन दोनों का मान हो जाएगा। तो हमने ज्ञात कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हो गया अपना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया, इन दोनों को मिलाकर 3 बनाया है। बात को समझिए, एक एक क्वेश्चन में एक एक चीज मिलती है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा है ना आपको इस बार जो सूत्र दे रखे हैं वो सूत्र सीधे काम में लेने हैं, पता चल गया ना। यहाँ पर आपको सीधा ही साइन ए या साइन सी के मान दे रखे होंगे, यानी क्या दे रखा है, यानी यदि साइन ए बराबर 3/4 हो, ये बता रहा साइन ए बराबर 3/4 है, तो कोस ए और टेन ए का मान का परिकलित कीजिए, यानी उनके मान ज्ञात करना है आपको। यानी त्रिभुज है, यानी इसने इस बार दिया हुआ क्या है, सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ क्या है कि कोई त्रिभुज है जिसके अंदर इसने इस बार साइन ए बराबर दे दिया, क्या दे दिया साइन ए बराबर 3/4, ये इतना इसने दे रखा है। और ये पूछ रहा है कि कोस ए और टेन ए ज्ञात करो, कोस ए और टेन ए ज्ञात करो। सर ये क्या है, ये यहाँ से देखो कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज का कोण थीटा है वो ए कोण कोई न्यून कोण है। हम यहाँ इसकी परिकल्पना कर लेते हैं, यानी हमने यहाँ परिकल्पना की कोई त्रिभुज है जिसका कोण बी क्या है 90 डिग्री है, ये कोण सी हो गया, ये कोण ए हो गया। अब ये बता रहा है ये वाला कोण है वो थीटा है, यानी इसका अब हमें क्या यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो साइन ए का मतलब ये वाला कोण न्यून कोण है, ए से हमें क्या पता चला कि कोण ए न्यून कोण है, तो ये सामने वाली क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, तो ये अपनी भुजा लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी, और ये तो कर्ण है। ये यहाँ से साइन ए से हमें यही पता चलता है कि लंब कौन सा और आधार कौन सा है, बाकी कुछ नहीं है। अब साइन ए, सर साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। अब यही तो पता चला हमें, यानी इस त्रिभुज का लंब क्या और कर्ण क्या है। लंब कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा BC का मान इसने कितना दे रखा है 3 दे रखा है, और AC ये वाली भुजा कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, यानी लंब बटा कर्ण होता है 3/4। 3 किसका मान हो जाएगा लंब का, 4 किसका मान हो जाएगा कर्ण का। अब यहाँ से अपने पास में लंब आ गया, कर्ण आ गया, और पूछा क्या है, पूछा है कोस में तो होता है कर्ण बट आधार बटे कर्ण। आधार कहाँ से है, आधार के लिए अपना दोस्त बैठा है कौन सा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण कितनी है अपने पास में AC है, लंब अपने पास में BC का स्क्वायर है, और प्लस आधार है वो AB का स्क्वायर है। AC का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर है, और BC का स्क्वायर हमारे पास में 3 का स्क्वायर है, और प्लस AB का स्क्वायर हमें पता नहीं है सर, AB हमें ज्ञात करना है। AB क्या आधार है, आधार हमें ज्ञात करना अभी तक। 4 का स्क्वायर होता है 16 बराबर 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस AB का स्क्वायर हमें क्या चाहिए AB चाहिए, तो AB का स्क्वायर बराबर ये 9 है वो 16 से माइनस हो जाएंगे, इधर चले जाएंगे ना, तो 16 माइनस 9, 16 में से 9 गए, पीछे बच जाएंगे 7, कितने 7। अब 7 का देखो 7 बचेंगे, 7 का अंडर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए BC चाहिए, AB चाहिए था 7। अब 7 किसी का वर्ग नहीं है, क्योंकि जैसे स्क्वायर हटेगा सामने क्या लग जाएगा अंडर लग जाएगा, और 7 का अंडर हटेगा भी नहीं क्योंकि ये 7 किसी का वर्ग नहीं है। तो अपने पास में जो AB थी वो कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, अंडर 7। अब हमें ज्ञात करना है, ज्ञात वाला काम तो अब है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कोस A का मान और tan A का मान ज्ञात करो। ये दो ज्ञात करने हैं, तो सबसे पहले
कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा करण, आधार बटा करण। आधार अपने पास में अभी आया था, आधार कितना आ गया था, अंडूर 7 बट्टे करण कितना था, करण तो पहले ही पता है 4 था, यानी अंडूर 7 बटे 4। और टेन ए का मान 10 बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी लंब अपने पास में कितना है, लंब अपने पास में 3 है, आधार कितना है, अंडूर 7 है, तो अपने पास में 3 अंडूर 7, यानी 10 ए और कोस से दोनों का मान अपने पास पता चल गया। हमें इतना ही पूछ रखा था। क्वेश्चन ए के अंदर भी पाइथागोरस प्रमेय लगा, ज्ञात क्या करना था, थीटा चेंज हो रहा था, एक बार थीटा ए था, एक बार थीटा सी था। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या था, माइनस था, यानी वहां पर भी पाइथागोरस प्रमेय लग रहा था, फिर भी क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था। अब क्वेश्चन नंबर, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 3 के अंदर हमारे पास में साइन के बराबर दे रखा था, लंब बटा करण से हमें पता लगाना था कि लंब क्या होगा और करण क्या होगा। सीधा ही हमें फॉर्मूला याद होता है कि भाई साइन के बराबर क्या होता है, लंब बटा करण होता है। तो कहाँ जरूरत पड़ी अपने पास में, लंब बटा करण अनुपात की ट्रिग्नोमेट्री की, यही तो जरूरत पड़ी है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है, यदि क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है, यदि कोट 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करो। यानी इसने इस बार क्या दे रखा हमारे पास में दिया हुआ, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया ना, वैसा का वैसा ही है, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना, दिमाग लगाना है कि पक्षांतर कैसे करना है। यानी इसने क्या दे दिया, 15 कोट ए बराबर 8 दे रखा है, ये दे रखा है। यदि 15 किससे गुणा हो रहा है, कोट से गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और गुणा होने वाली संख्या उधर जाएगी तो किस में जाएगी, भाग में। तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा, कोट ए बराबर 8 बटा 15, क्योंकि ये 15 किससे हो रहा है, कोट से गुणा हो रहा है, और गुणा वाली संख्या उधर जाती है, यानी पक्ष के दूसरी तरफ जाती है, तो क्या हो जाती है, भाग में चल जाती है। तो 8 बटा 15, यानी कोट का मान क्या आ गया, 8 बटा 15। और हमें यह भी पता होता है कि कोट थीटा बराबर सर क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब होता है किसका मान, कोट का मान। अब यहाँ से हम त्रिभुज की कल्पना कर लेते हैं, क्योंकि हम त्रिभुज की कल्पना करेंगे तो अपने पास में कोई भी मान होता है ना, वो आसानी से प्राप्त हो जाता है, कुछ भी डाउट वाली बात आएगी नहीं अपने पास में, नहीं तो हमारे पास में गलतियां होना शुरू हो जाएगी। आप डायग्राम बनाओगे, चित्र बनाओगे, आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा चुटकियां में, नहीं तो आप गलतियां कर दोगे, टेन चेंज हो जाएगा, कोट चेंज हो जाएगा, फिर लंब आधार चेंज होते हैं, तब थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है। इसलिए डायग्राम बना लिया करो। ये कौन बी मान ले तो 90, क्योंकि अपने पास में ए दे रखा तो ए न्यून कौन होगा, जब बी होगा या सी होगा, कुछ भी मान लीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर अपने साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात करने हैं ना, तो बी को मान लिया 90 डिग्री है। अब यहाँ से आधार बटे करण, आधार इसको मान लेते हैं, आधार बटे लंब, आधार इसको माना, कितना आधार है, आधार अपने पास में 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि देखो कोट के बराबर क्या, आधार 8 बटे 15, लंब कितना हो जाएगा 15, लंब कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, ये लंब का मान आ गया, ये आधार। अब ज्ञात क्या करना है, करण ज्ञात करना है। करण क्यों ज्ञात करना है, क्योंकि हमें पूछा है कि साइन और कोस के, साइन और सेक के, और साइन के बराबर क्या होता है, लंब बटा करण होता है, तो करण तो हमें चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय तो पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, यानी करण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। करण का स्क्वायर, करण का मान क्या है, AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है अपने पास में, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये अपने पास में यहाँ है। AC सर हमें पता नहीं है, बिल्कुल ही पता नहीं है बेटा, AC नहीं है। AB अपने पास में 15, AB तो हमारे पास में है ना 15, प्लस 8 का स्क्वायर है ना, 8 का स्क्वायर हो गया ना। अब AC पता नहीं है सर, AC बराबर 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 125 होता है ना, क्या 125 नहीं होता है, 15 का स्क्वायर 125,